आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, और रीवा जिले का एक थाना लगता है जवा। दरअसल बात कर रहा हूँ 24 अप्रैल 2024 की। एक घर के अंदर 5 सदस्य मौजूद रहते हैं, एक सदस्य बाहर काम करने जाया करता था। दरअसल पति काम करने जाता है तो माँ गृहिणी है, उसकी पत्नी गृहिणी है, उसको 3 बेटियां और 1 बेटा होता है। 24 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वाकया है, जब परिवार के सभी सदस्य अपने अपने बिस्तर से उठते हैं तो जो 9 साल की सबसे छोटी वाली लड़की है वो घर के आंगन में मृत अवस्था में पाई जाती है। उसको मरा हुआ देखने के बाद परिवार के लोगों की चीखें निकल जाती हैं। सबके सब परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। तभी आसपास के लोगों तक रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पहुंच जाती हैं। आसपास के लोग जब घर पर आते हैं तो उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब जब पुलिस के पास जब सूचना पहुंचती है तो जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, परिवार के सदस्यों से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या हुआ। तो कोई तो बता रहा था कि इसे किसी कीड़े ने काट लिया है, कीड़े ने काटने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो कोई अलग अलग कारण बताया जा रहा था। इसलिए पुलिस ने किसी बात का रिस्क लेने से अच्छा समझा कि इस लड़की की लाश को ले जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, और पोस्टमार्टम कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल लड़की के साथ पहले तो बलात्कार किया गया था, और बलात्कार करने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब घर के अंदर फिलहाल 3 सदस्य मौजूद होते हैं, बल्कि 4 सदस्य मौजूद होते हैं। माँ, 2 बहनें, 1 बेटा। बेटे की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है, और बहनों की उम्र किसी की 17 साल तो एक दूसरे की 18 साल होती है। पिता घर से बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। अब घर के सदस्यों से पूछा जाता है कि इस लड़की के साथ बलात्कार किसने किया है, कैसी घटना हुई है। तो घर वालों ने एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसको शायद किसी ने सांप ने या किसी कीड़े ने काट लिया था। हमें तो ऐसा ही एहसास हो रहा था, लेकिन इस घर के अंदर कोई आया है सदस्य, हमें इस बात की बिल्कुल भी कोई भनक ही नहीं है। जब पुलिस वालों ने जब ये बातचीत करने की कोशिश की तो एसपी विवेक सिंह को ये बात कुछ अटपटी लग जाती है, और इस मामले की वो जांच बैठा देते हैं। ऐसा एसआईटी के माध्यम से इस मामले की जांच कराई जाती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर बहुत तेजी के साथ पूरे प्रदेश में वायरल होने लगती है, और लोगों तक ये खबर पहुंचती है कि घर में एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, और घर में 3 सदस्य मौजूद होते हैं, और उन 3 के 4 सदस्य मौजूद होते हैं। उन चारों सदस्यों को पता ही नहीं चल पाता। पुलिस ने जैसे ही एफआईआर दर्ज की, उसके बाद फिर आसपास के लोगों सहित लगभग 50 लोगों से गहन पूछताछ की गई। उन लोगों से पूछताछ की गई जिसका इस लड़की से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलना जुलना कुछ भी होता था, जिस पे जरा सा भी शक होता था। पुलिस ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की, और सूची तैयार करने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कुछ सफलता मिल नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे करके 1 महीने का वक्त बीत जाता है, और 1 महीने के बाद फिर दूसरा महीना भी इस तरह से आ जाता है। और ये मामले की जब जांच पड़ताल के लिए जब बात पुलिस पर दबाव पड़ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है, किसने किया है, तो पुलिस इस मामले को लेकर बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि करे तो क्या करे। पुलिस ने फिर से जांच पड़ताल करनी शुरू की। 3 महीने बीत जाते हैं। 26 जुलाई 2024 को आखिरकार इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, और जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। दरअसल इस घर के अंदर 3 बहनें, 1 भाई। भाई इसमें 2 बहनों से छोटा होता है, और 1 सबसे छोटी बहन होती है। पिता बाहर काम करता है, माँ घर पे रहती है। लड़के के हाथ में हर वक्त मोबाइल हुआ करता था। मोबाइल के बिना वो एक पल भी रह नहीं पाता था, और उसमें अक्सर कुछ ना कुछ देखा करता था। जब माँ बाप बहनें वगैरह से टोका करते थे, रोका करते थे, तो वो एक ही बात कहता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब पढ़ाई की वाली बात आती है तो घर वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लेकिन उसकी आदत थी वीडियो देखने की, और वीडियो में भी वो पोर्न वीडियो देखता था, बिल्कुल फिल्में देखता था, और उसको इतनी बुरी लत लग जाती है कि बिना उसके वो रह नहीं पाता था। 23 और 24 जुलाई 2024 की रात को उसके मन में अचानक से ख्याल आता है, और ख्याल कुछ इतना भयानक आता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल वो अपनी 9 साल की बहन के साथ सो जाता है, और उसके साथ वो गंदी हरकतें करने लगता है। बहन बार बार उसको रोक रही थी, टोक रही थी, और वो चीखने की जब कोशिश कर रही थी तो वो उसका मुंह दबा दिया करता था। कुल मिलाकर उसने अपनी ही बहन का बलात्कार किया, और जब इस बलात्कार करने के दौरान ही, छीना झपटी में कुछ वो विरोध करने के दौरान ही, उसकी दोनों बड़ी बहनें भी जाग जाती हैं, साथ ही उसकी माँ भी जाग जाती है। जो माँ जाग जाती है तो उस वक्त वो अपनी बहन का गला दबा रहा था, और जैसे ही माँ ने पूछा कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, क्या बात है, तब वो अपनी माँ को एक एक वाकया बताता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। वो बताती है कि ये जो भी कुछ तुमने गंदा काम किया है वो सारी की सारी बातें अपने पापा से बताएगी, पिताजी को बताएगी कि तुमने कितना गंदा काम किया है। जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी, वो अपनी बहन का गला दबा रहा था, माँ उसके पास आती है और वो तब तक लड़की मर जाती है। लेकिन माँ को बताने के बाद तुरंत ही उस लड़की की सांसें फिर से चलने लगती हैं।
यानी कि लड़की वो मरी नहीं थी। उसकी सांसें जब चलने लगती हैं, माँ देखती है अपनी ही उस लड़की को और अपने बेटे से कहती है कि इसको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दो, मार दो, नहीं तो ये तुम्हारे पिता को सारी कहानी बयां कर देगी और फिर तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा कितना बुरा अंजाम होगा। जैसे ही माँ ने अपने बेटे से ये बात कही, तब उसके बाद उस बेटी का गला दबाया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी लाश को आंगन में छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा और ये बात आई गई हो जाएगी। तो इसलिए उन लोगों ने एक प्लान किया, उसमें दोनों बहन भी शामिल हो जाती हैं, माँ भी शामिल हो जाती है और बेटा तो खैर पहले से ही शामिल था। अगला दिन निकलता है और वो इस तरह से रोने पीटने की आवाज़ें निकालते हैं ताकि ये मौत किसी कीड़े काटने की वजह से या किसी सांप के काटने की वजह से सबको लगे। लेकिन पड़ोस में से कोई व्यक्ति 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद उस लाश को कब्जे में लेकर उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। घर वालों ने एक कहानी गढ़ी थी कि इसको कीड़े से काटने से मौत हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उस लड़की का बलात्कार हुआ है। बलात्कार के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और 3 महीने तक पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में दिन रात लग जाती है। आखिरकार 3 महीने के बाद 26 जुलाई 2024 को इस घटनाक्रम का खुलासा जब होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक भाई जिसकी उम्र 13 साल है वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा गंदा घिनौना कृत्य आखिरकार कैसे कर सकता है। दोस्तों, पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया, उस लड़के को भी, उसकी दोनों बहनों को भी, उसकी माँ को भी। और जब पिता को ये बात पता चली तो पिता को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगाएगी। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इन सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके और ताकि समाज में एक संदेश, एक मैसेज जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है, जताना है कि बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और बच्चे कार्टून देखते रहते हैं। माँ और बाप बराबर में बैठने के बाद बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं और बच्चा वो मोबाइल में वीडियो देखते देखते कुछ खाने भी लगता है, पीने भी लगता है और यही उसकी आदत बन जाती है। वो बिना मोबाइल के रह नहीं पाता, जबकि उसको ऐसी बुरी आदत लगने के कारण ही छोटे छोटे बच्चे जिनको सही से बोलना भी नहीं आता, वो मोबाइल के बटन दबाकर अपनी मनपसंद की वीडियो निकाल लेते हैं। और वीडियो का सिस्टम कुछ ऐसे ही होता है, स्क्रॉल करते करते कब गलत वीडियो, कुछ गलत बटन दब जाते हैं और गंदी फिल्में आ जाती हैं। उन्हीं को देख कर ही बच्चों के अंदर गलत आदतें भी पड़ने लगती हैं। इसलिए माँ बाप, परिवार के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के मोबाइलों को बीच बीच में चेक करते रहें, देखते रहें कि आखिरकार कहीं उनको गलत चीज़ों की आदत तो नहीं लगती। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।